हाँ जी बॉस, एक हॉट टॉपिक जो डेफिनेटली काफ़ी लोग इसको देखेंगे। अभी सिचुएशन बेस पे बात करेंगे, फिर उसके बाद आपकी कमियों को समझेंगे, फिर उसके बाद इसका सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। भाई देखो, अभी आज के जो अभी टाइम चल रहा है, कुछ हार्डली 40 डेज़ के आसपास ही मैक्सिमम, अगर मैं बात करूँ मोटा मोटा बोलूँ तो 40 डेज़ के आसपास ही रह गए हैं। तो उस कंडीशन में टेस्ट स्कोर कम आ रहा है। टेस्ट स्कोर्स जब कम आता है तो ऑब्वियस सी बात है कि आदमी जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा लो फील करने लग जाता है। जब वो लो फील करता है तो फिर डिस्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती हैं। यार इसके नोट्स देख लो, उसके देख लो, इसके देख लो, कुछ ऐसा। फिर वो उन पे पढ़ना स्टार्ट करता है, फिर टेस्ट देता है, फिर लो फील करता है, फिर उसके बाद कंफ्यूज इतना हो जाता है, फिर यूट्यूब पे आता है, फिर शॉर्ट्स देखता है, ये देखता है, वो देखता है। और कहीं ना कहीं चीज़ें जो होती हैं ऐसे दिन पे दिन करते चले जाते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता और कहीं ना कहीं रेस से बाहर भी हो जाता है। ऐसी सिचुएशंस और भी ख्याल आते हैं, मैं यूपीएससी में क्यों आया, या फिर और भी चीज़ें कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा आगे, किस किस को जवाब दे पाऊँगा, किस किस को नहीं दे पाऊँगा। अगर लड़कियों के साथ है तो इस बार नहीं हुआ तो शादी कर देंगे घर वाले। कुछ ऐसी मतलब और भी सारी की चीज़ें ऐसे चल रही होंगी कि डेफिनेटली अगर टेस्ट में स्कोर अगर कम आता है तो इस तरह के थॉट्स आते हैं। मैं मुखर्जी नगर में क्यों हूँ, मैं राजेंद्र नगर में यहाँ क्यों पढ़ा हूँ, क्यों इतना पैसा वेस्ट कर रहा हूँ, मैं निकल जाऊँ, और भी मतलब 36 तरह के सवाल जो है दिमाग में आते हैं, राइट। और ये आना जायज़ भी है, ये सभी के साथ होता है ना, क्योंकि भाई जब चीज़ें जब दांव पे लगती हैं, जब ज़िंदगी दांव पे लगती है तो फिर यही होता है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं यही यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक मोटिवेट करके भी जाऊँगा, ताकि आपको ये फील ना हो कि नहीं अभी भी है। देखो, चाहे आपका टेस्ट सीरीज़ में चाहे 20 स्कोर भी आए, आपने रिवीजन नहीं छोड़नी है। अपने नोट्स जो भी आपके सोर्स हैं, आप अपने सोर्स को पहली बात तो स्विच नहीं करेंगे। आप अपने ही सोर्स पे मतलब कि टिके रहेंगे, और आपने किसी दूसरे के सोर्सेज आपने नहीं पढ़ने हैं। जो भी आपके सोर्स हैं परमानेंट चले आ रहे हैं, चाहे वो आपके 10 पेज के क्यों ना पढ़ रहे हों, आप उन्हीं पे ही बिलीव रखिए कि आएगा, क्योंकि आपने नोट्स बनाए हैं, बहुत दिमाग लगा के बनाए हैं, और जो भी नोट्स होंगे वो आपके डेफिनेटली आपके दमदार होंगे। पहली बात तो रिवीजन पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप चाहे टेस्ट दें ना दें, देखो ओवरऑल यूपीएससी जनरली में करीब आपने 50 से 70 या 80 टेस्ट आपने देने होते हैं। अगर आपका मान लो थर्ड अटैम्प्ट है, फोर्थ अटैम्प्ट है, तो मैं बिलीव मी आपको इतने टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, 100 टेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो 10 से 12 टेस्ट लगा लें, सफिशेंट है। बस आप अपनी स्पीड को फोकस कर लें कि आपका जो पेपर छूटना नहीं चाहिए, ऑन टाइम आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्यों? आप बहुत पहले से टेस्ट लगाते हुए आ रहे हो। एक तो बात क्लियर होगी। सेकंड थिंग, आपने प्रीवियस ईयर्स पेपर पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। प्रीवियस ईयर्स पेपर को उठा के उनके सोल्यूशंस पार्ट को भी देखो, क्योंकि अगर आप प्रीवियस पेपर में अच्छा कर रहे हैं तो समझ जाइए आपका स्कोर अच्छा आएगा। और एक तीसरी चीज़ मैं ये भी बोलूँगा कि जो भी आपका स्कोर अभी आ रहा है उसमें आप 25 प्लस कर दो, वो आपका फाइनल स्कोर होता है। मेरी बात ध्यान से समझना। अगर मान लीजिए अगर आपका 80 आ रहे हैं टेस्ट सीरीज में, तो आप उनमें 25 प्लस कर दो, वो आपका फाइनल स्कोर होता है। ऑन एवरेज इतना स्कोर होता है जो आप एक टेस्ट सीरीज देते हैं, और जब आप यूपीएससी के एग्जाम में जाके जब दे के आते हैं तो उसमें स्कोर एक्चुअल में यही होता है। क्यों? क्योंकि टेस्ट सीरीज वाले, देखो टेस्ट सीरीज वाले क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज वाले बेसिकली क्या करते हैं, बाल की खाल निकालते हैं, खोद खोद के पूछते हैं, जैसे हम लोग भी पूछते हैं। आप टेलीग्राम पे जाके चेक कर सकते हो कि हम भी इतने डेप्थ क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन यूपीएससी हमेशा स्टैंडर्ड और अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। क्यों? यूपीएससी को बनाने हैं 100 क्वेश्चन और कोचिंग वालों को बनाने हैं 5000 क्वेश्चन। तो अब तुम खुद बताओ भाई, 5000 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन में फ़र्क है नहीं है। तो ये डेफिनेटली आपको, अगर मैं बात करूँ तो ये आपको जो है स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जो है, अगर बात करें तो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस मज़ा आता है। तो आपने 20 साल के पेपर को उठाओ, उनके करीब आपके पास कितने 2000 क्वेश्चंस हो गए कुल मिला के। 2000 में से हम मोटा मोटा मान के चलते हैं 500 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो करंट अफेयर रिलेटेड भी होंगे और जो आउट ऑफ कंटेस्ट हो गए होंगे, तो वो क्वेश्चन खत्म हो गए। आपके पास मोटा मोटा 1500 क्वेश्चन के आसपास हैं। आप इनको ही प्रैक्टिस अच्छे से करें, इन्हीं को ही देखें, इन्हीं की रेंज में ही क्वेश्चन निकल के आते हैं। ये बात क्लियर हो गई। दूसरा, किसी सब्जेक्ट को छोड़े नहीं। छोड़ने का मतलब यहाँ पे ये है कि सभी सब्जेक्ट्स को देखो। कुछ लोग कहते थे कि एशियन नहीं आ रहा, कल्चर नहीं आ रहा, आप देखो कितना भर भर के दे रहे हैं। तो सभी सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज दो। अब किसी का कोई भरोसा नहीं, कहाँ से कुछ भी आ जाए, तो बेटर है सब सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज दो। बात क्लियर हो गई। दूसरा, टेस्ट सीरीज में अगर आपका लो स्कोर हो भी रहा है, कोई बात नहीं, पैनिक क्यों हो रहे हो। आपको एक ही सीट चाहिए, चाहे आपके दोस्त के चाहे 150 आ रहे हो टेस्ट में, कोई बात नहीं, आने दे भाई। मुझे तो एक सीट चाहिए, मुझे मेंस के लिए एक सीट चाहिए।
15,000 का सिलेक्शन होगा, 15,000 के आसपास, तो आपको एक सीट आराम से मिल जाए। 15 नहीं तो मान के चलो 13,000 के आसपास बच्चे तो आएंगे, 12,500-13,000, तो एक सीट आपको उसमें चाहिए। तो अगर किसी का आ रहा आने दो, दूसरों से ज़्यादा अपनी फिक्र करो। उसका सिलेक्शन हो गया यहाँ पे, भाई तुम अपना देखो। क्योंकि आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, 4CK, ठीक है, ये कामनेस बना के रखें, कॉन्फिडेंस बना के रखें, कंसंट्रेशन और कॉमन सेंस का यूज़ करें। आपका सिलेक्शन कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि ठीक है नॉलेज है आपके, मैं नॉलेज पे बात नहीं करूँगा, नॉलेज है सबके साथ है, यहाँ पर रिवीजन को कम से कम आप 5 से 10 बार, अभी जैसे 40 दिन है, सच बताएं 5 टाइम सिलेबस कंप्लीट किया जा सकता है अगर आपके खुद के नोट्स बने हों तो। ये फैक्ट है, मैं फैक्ट पे बात करूँ। अगर आपके अपने नोट्स हैं तो इन 40 डेज में आप 5 टाइम रिवाइज बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपके नोट्स नहीं हैं तो मे बी ये 2 टाइम्स आएगा, बस इससे ज़्यादा फर्क। इवन 5 टाइम नहीं, अगर स्मार्ट बंदे होंगे तो 7 to 8 टाइम्स भी अभी भी जा सकता है। तो रिवीजन क्यों? जो क्वेश्चंस 90% अप्रोच का मतलब यहाँ पे ये होता है कि 90% बच्चों के वो क्वेश्चन सही हो रहे हैं जो आपके गलत हो रहे हैं, तो सिलेक्शन नहीं होगा। इजी क्वेश्चंस अगर आपके गलत हो रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस कम होंगे। तो उस कंडीशन में आप क्या करें, आप अब एक तो रिवीजन को मजबूत बना के रखें, दूसरा कॉमन सेंस को अप्लाई करें। कॉमन सेंस का मतलब देखो दोस्तों, ये कोई सिखाएगा नहीं आपको, ये आपको खुद धक्के खाने होंगे। एक खोजे कुत्ते की तरह काम करो। कहने का मतलब ये है कि किस तरह से आदमी, मतलब किस तरह से खोजता है कि यार ये स्टेटमेंट गलत क्यों है तो उसके पीछे मंथन करो। मंथन जब तक नहीं करोगे जब तक सोल्यूशन नहीं मिलेगा। रेडीमेड भागोगे, कोई ये इधर ज्ञान दे रहा है, कोई उधर ज्ञान दे रहा है, नहीं होगा। ये आपका एग्जाम है। मेरी बातें किसी को अच्छी भी नहीं लगती क्योंकि मैं सीधी बात बोलता हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बोलता हूँ। तो बेटर है, किसी गुरुओं से अच्छा है कि खुद आप अपने ऊपर फोकस करें कि यार ये मेरा क्वेश्चन गलत हुआ तो क्यों हुआ। फिर जब आप इसके पीछे पड़ोगे ना कि क्वेश्चन मेरा क्यों गलत हुआ, या ये नॉलेज की कमी थी, या ये कॉमन सेंस की कमी थी, या सिली मिस्टेक्स की कमी थी, 3 ही बात होंगी, इससे ज़्यादा तो कोई है नहीं। भाई यार नॉलेज नहीं है तो रिवीजन करो, कॉमन सेंस नहीं है तो उसको अप्लाई करो। भाई क्यों, आखिर यार ये क्वेश्चन मेरा गलत क्यों, अगली बार नहीं होना चाहिए। जब आप ये चीज़ें करोगे तो देखना आप में फ़र्क दिखेगा। मेरी बात को समझे। 100 टेस्ट लगा के कोई मतलब नहीं है दोस्तों। बेटर है 100 की जगह 25 टेस्ट लगा के जाओ, अच्छे से लगा के जाओ। उनके सोल्यूशन को ही अगर आप 3-3 दिन पढ़, मतलब एनालाइज कर रहे हो ना, मैं कहता हूँ 25 टेस्ट लगाओ तो भी इनफ है। ये नहीं 100 टेस्ट गधा मार चल रहा है, बस चल रहा है, नहीं, वो काम बिल्कुल नहीं करना आप लोगों ने। तो यही मुझे कहना था कि अगर आपका 50 to 80 आने दो, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने एनालाइज करो कि नॉलेज की कमी है तो नॉलेज को याद करो। अब वो टेस्ट से खोद के पूछ रहे हैं तो फिर उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। आपके बेसिक यही है कि आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, रिविजन्स इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि आपको चीज़ें याद हो जाए फिंगर्स पे। अरे यार इसमें अच्छा ये था, 1857 में अच्छा इसमें ये था, इसमें वो था, लोकेशन बेस्ड, अरे अच्छा लखनऊ में कौन था, वहाँ पे क्या नाम, और इधर कौन था। तो जब आप ऐसी चीज़ें करेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। तो बस मुझे यही कहना था दोस्तों कि यही एक सोल्यूशन है कि आपने रिवीजन करना है अच्छे से। रिवीजन पे सबसे ज़्यादा फोकस करें, बैक टू बैक रिवीजन पे करें, कॉमन सेंस को अप्लाई करें, सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करें जितनी ज़्यादा। क्योंकि देखिए एक मेरे पास देखो, एक ये भी है कि मान के चलो 80% मान लो, जैसे मान लो आपने 3 क्वेश्चन सिली मिस्टेक से कम गलत कर दिए, 6 मार्क्स तो ये डाउन हो गए, और साथ में 3 क्वेश्चन का 1 क्वेश्चन भी कट जाता है, तो कुल मिला के आपको कितने 8 मार्क्स की आपको प्लेंटी लग गई। 8 मार्क्स से प्लेंटी लग गई तो आदमी कहाँ है फिर रेस में, आप खुद सोचिए। तो उसी चीज़ को जो 50-50 वाले क्वेश्चंस हो उनको तो आपने 100% अप्लाई करो, उसको प्ले करना है। और अभी से एनालाइज करो कि आपके 50-50 वाले अगर क्वेश्चन सारे गलत हो रहे हैं तो आपके पास एक कंक्लूजन निकल जाता है। क्या कंक्लूजन निकलता है कि आप एंड में गोला भरते समय अपने ऑप्शंस को चेंज कर दो। ये कंक्लूजन है, ध्यान रखना। सुन के थोड़ी अटपटा लग रहा होगा ना। मान लो आपके टेस्ट सीरीज में 50-50 वाले सारे गलत हो जाते हैं, मान लो आप एक रेशियो निकालो कि कितने गलत हो रहे हैं। क्या 10% क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 20% क्वेश्चन सही हो रहे हैं? अगर 20-10% क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो बेटर है ऑप्शन को एंड टाइम में गोला भरते समय चेंज कर दो। देख लेना पॉजिटिव एनर्जी निकल के आएगी। ये होता है कंक्लूजन कि आप जब टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो जब आप इस तरह से देखोगे चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी। बस मुझे यही कहना था। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।